नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली की प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक को। प्रश्नावली के अंदर किस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त की जाती है, इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में प्रश्नावली को पूर्व परीक्षण किया जाता है। पूर्व परीक्षण से तात्पर्य कि प्रश्नावली का बड़े पैमाने पर उपयोग करने से पहले उसे छोटे से पैमाने पर लागू किया जाता है, जिससे कि संबंधित कमियों के बारे में पता लगा करके उसको दूर किया जा सके। इसके हमें क्या लाभ मिलते हैं, क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं, उसके लिए हम देखें तो सूचनादाता को उत्तर नहीं मालूम होने वाले प्रश्नों की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किन सूचनादाता किन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्नों की क्रमबद्धता की जांच हो जाती है। यदि प्रश्नों में और विकल्प शामिल करने हैं, कम विकल्प होते हैं और विकल्प शामिल करने होते हैं, तो उसकी जानकारी हमें हो जाती है। अनावश्यक व असंबंधित तथ्यों प्रश्नों की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जो भी प्रश्न हमें उठाने हैं अनावश्यक, वो सारे हमें पता लग जाते हैं। उत्तरदाता की उत्सुकता और क्षमता की जानकारी है वो हमें हो जाती है। प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बढ़ती है। सारणियन के लिए उपयुक्त शीर्षकों की प्राप्ति हो जाती है और प्रति उत्तरों की संख्या बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पूर्व परीक्षण के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। पूर्व परीक्षण की प्रक्रिया में कम प्रश्नावली का निर्माण है वो किया जाता है और छोटे से निदर्शन समूह में प्रश्नावली को प्रेषित किया जाता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है। सही उत्तर प्राप्त नहीं होने पर प्रश्नों में संशोधन करने की आवश्यक प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। दूसरे चरण में प्रश्नावली को भेजने के समय ये कहा गया कि पूर्व परीक्षण करने के उपरांत सहगामी पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कि मुख्य प्रश्नावली का निर्माण करके और इस प्रश्नावली के साथ पत्र को भेजने का काम किया जाता है। ये पत्र जो कि प्रश्नावली के साथ भेजा जाता है सहगामी पत्र कहलाता है। इसमें संस्था का परिचय, अनुसंधान का विषय और उद्देश्य के संबंध में पूर्ण उल्लेख होता है। सूचनादाता से प्रभावपूर्ण भाषा में सहयोग की अपील की गई होती है। इस पत्र के माध्यम से सूचनादाता को यह भी विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्णतया गुप्त रखी जाएगी। पत्र के अंत में सूचनादाता को सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। इस पत्र के कारण सूचनादाता के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ता है और प्रश्नावली वापस भेजने में सहयोग करता है। सहगामी पत्र तैयार हो जाने के बाद प्रश्नावली को भेजने से पहले निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। पत्र के अंत में सूचनादाता के लिए सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त भी किया जाता है। इस पत्र के कारण सूचनादाता मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होकर प्रश्नावली को वापस भेजने में सहयोग देते हैं। सहगामी पत्र तैयार हो जाने के बाद प्रश्नावली भेजने से पहले निम्नलिखित सावधानियां रखी जाती है। सूचनादाता के पते की पुनः जांच की जाती है। सभी प्रश्नावलियां एक साथ प्रेषित करते हैं जिससे कि पुनः एक साथ प्राप्त हो सके। उत्तरदाता के अवकाश के समय प्रश्नावली को भिजवाते हैं। प्रश्नावली के साथ पता लिखा हुआ डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भी भेजा जाता है। तो दूसरे चरण में इस प्रकार से प्रश्नावली को क्षेत्र में
डाक के द्वारा भेजा जाता है। तीसरे चरण में हम अनुगामी पत्र है वो भिजवाते हैं। जब निश्चित अवधि के दौरान सूचनादाता द्वारा प्रश्नावली वापस नहीं लौटाई जाती, तब लगभग ये कहा गया कि 15 दिन के बाद उसे एक पत्र भेजा जाता है जिसमें प्रश्नावली लौटाने का अनुरोध होता है। ये अनुगामी पत्र कहलाता है। अनुगामी पत्र भेजने में निम्नलिखित प्रक्रिया है, उसको हम लोग अपनाते हैं। प्रथम अनुगामी पत्र प्रश्नावली भेजने के लगभग 15 दिन बाद भेजा जाता है। यदि 15 दिन तक प्रश्नावली नहीं प्राप्त होती है निश्चित अवधि के दौरान, तो हम दूसरा अनुगामी पत्र उसके लिए भिजवाते हैं। द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम अनुगामी पत्र के 1 सप्ताह यानी 7 दिन के बाद में भेजा जाता है, जिसके साथ प्रश्नावली की एक प्रति और भिजवाते हैं। और यदि इसके बाद भी वो प्रश्नावली निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होती, तो तृतीय अनुगामी पत्र भेजा जाता है। तृतीय अनुगामी पत्र द्वितीय अनुगामी पत्र भेजने के ये कहा गया कि 2 सप्ताह बाद में भिजवाया जाता है। 2 सप्ताह मतलब 15 दिन बाद में। और कभी कभी टेलीफोन या तार के द्वारा भी सूचित कर दिया जाता है। यदि अब भी प्रश्नावली प्राप्त नहीं होती है, तो सूचनादाता का अनुसंधान से नाम है वो हटा दिया जाता है। तो सहगामी पत्र और अनुगामी पत्र के माध्यम से प्रश्नावली को भिजवाने के लिए अपील और सहयोग के लिए ये कहा गया कि निर्देशित किया जाता है, क्योंकि सहगामी पत्र वह पत्र है जो प्रश्नावली के साथ भेजा जाए और अनुगामी पत्र स्मरण कराने के लिए बारी बारी लिखे गए पत्र हैं, जो कि प्रश्नावली के भेजे जाने के बाद में हम प्रेषित करते हैं। इन पत्रों के माध्यम से प्रश्नावली एक प्रति वापस इसलिए भिजवाते हैं कि दूसरे अनुगामी पत्र के माध्यम से कि कई बार सूचनादाता